गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं आपके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्लास 6 के। पहले मैंने ये बताया था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, और उससे अगले वीडियो मैंने आपको जो कराए थे वो इसी एक्सरसाइज के 1.1 के जो सवाल सही गलत के जो निशान थे वो कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आज एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें दे रखा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। ये आपको पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है। तो उसमें लिखा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो आपका है 1। कौन सा है? 1। दूसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिसमें 0 ऐड हो जाता है। प्राकृत संख्या में अगर 0 हम ऐड कर देते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है कौन सी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपनी है 0। कौन सी है? 0। उसके बाद आ जाओ, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं? पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0 से लेके और आगे तक। मगर ये क्या कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से, और पूर्ण संख्या होती है 0 से। तो ये क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं? तो कैसा हो जाएगा? नहीं। अगला है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं? हाँ। 1 से स्टार्टिंग होती हैं, 1 से लेकर सभी संख्या कैसी होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। तो ये हो जाएगा हाँ। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट देखना पड़ेगा। यदि पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, इसमें ये पूछा है। इसमें क्या पूछा है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, इसमें ये पूछा है। दोनों अगर देखे जाएं, जल्दी में अगर किए जाएंगे तो दोनों का क्वेश्चन एक से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर बारीकी समझी जाएगी तो यहाँ पे देखो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं कॉमा प्राकृत संख्याएं भी हैं, ये पूछ रहा है। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 से लास्ट तक जाती हैं। और प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्टिंग होती हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण सकती हैं? हाँ, ये हो सकती हैं। अब अगला कह रहा है, संख्या 60 और 61 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं? संख्या 60 और 61, ये दिख रहा है 60 और 61। 60 का 61 ही तो आता है, तो इनके बीच में कोई संख्या होती है? नहीं। कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब उससे आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका योगफल 9 है। अब यहाँ बात क्रमागत की आती है। क्रमागत की संख्या का मतलब होता है जो संख्या क्रम से लगी होती हैं, क्रम से। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इनका क्रम है। मतलब क्रम है इनका, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इनका क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है? 9 है। तो हमें इसी पैटर्न पर चल के हमें बताना है कि 2 क्रमागत संख्याएं बताइए जिनका योगफल 9 है। 2 क्रमागत संख्या हमने मान ली, पहली x और दूसरी मान ली हमने x + 1। क्या है? योग। योग माने होता है जोड़। कितना दे रखा है? 9। ये x और ये x, ये अपने मिलके हो जाएंगे 2x बराबर में 9। एक उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो 2x बराबर 9 में से आ गए 8, 2 से 8 कटे क्या बार? 4 बार। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो क्रमागत संख्या बतानी है। तो पहली क्रमागत संख्या जो x थी उसका मान 4 आ गया। दूसरी कितनी हो जाएगी? x + 1 है। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 x का मान है, प्लस 1 उसमें और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 5। तो मैंने ये बताया था क्रमागत संख्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो क्रमागत संख्या 4 का कौन सा आया? देखो अगला 5 आया है। तो ये दोनों क्रमागत संख्या होगी। अगला
3 क्रमागत, इसमें 3 कह दी, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी संख्या को योग 36 दे रखा है, बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो x + 1 x + 2, इन तीनों का योग कितना है? ये 3 संख्या होगी, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब पहली और तीसरी का योग, यानी पहली और तीसरी का योग बताया कितना दे रखा? 36। पहली और तीसरी यही तो है, इसका योग कितना है? 36। तो ये 2x 36 माइनस के 2, 2x बराबर कितने हो गए? 34। 2 से 34 कटे क्या बार? 17 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 17 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो संख्या ज्ञात करनी है, x का मान 17 आ गया, दूसरा 17 में एक जोड़ देंगे 18, और अगला हो जाएगा 17 में 2 जोड़ देंगे 19। तो 17, 18, 19 ये क्रमागत संख्या हो जाएंगी, निकाल लोगे। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं के अनुवर्ती। देखो अनुवर्ती आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, समझाया था, डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में कि अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होती है। अनुवर्ती संख्या वो होती हैं जिसमें हम एक जोड़ देते हैं, कहने का मतलब इससे आगे वाली संख्या। अब कहने को हम कह दें कि 77 के आगे कौन संख्या है? 78, या फिर ऐसे नहीं करें तो ऐसे कर लें, तो 78 हो जाएंगे एक जोड़ने के बाद। तो उसकी अनुवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? 78। इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, इसमें ऐड कर देंगे 1 तो ये हो जाएगा अपना 741, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, 10, 10, 10 और 9। इसमें ऐड कर देंगे 1 तो 3, 8, 7, 5, 3, 4। ये आपके अनुवर्ती संख्या होगी। अच्छा, पूर्व संख्या कौन सी होती हैं? पहले की एक संख्या कम कर दो, माइनस का 1 499, माइनस का 1 4319, माइनस 1 998, माइनस 1 64 53 26, एक कम कर दो 8 8 8 8 7। ये हो गया आपका सवाल। इस तरह ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इससे आगे की वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। फिलहाल आप इसको देखिए, समझिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। सवाल खुद से बनाओगे जितने अच्छे समझ में आ जाएगा, अपने आप करके देखोगे तब समझ में आएगा। इसके बाद लेकिन वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप जितना चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे उतना और लोगों को भी ये वीडियो मिलता रहेगा और उनको अच्छी समझ में आता रहेगा। आगे की वीडियो अगले लेवल पे आपको भेज दी जाएगी। जय हिंद।